कभी कभी ना सबसे मामूली से दिखने वाले मैसेज में ही सबसे गहरी मार्केटिंग की रणनीति छिपी होती है। आज हम ऐसे ही दो मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। एक भेजा गया मुंबई के एक किचन के सामान की दुकान को और दूसरा वही के एक फर्नीचर स्टोर को। अब मजे की बात यह है कि दोनों मैसेज लगभग बिल्कुल एक जैसे हैं और यही बराबरी हमें छोटे बिजनेस की ऑनलाइन दुनिया में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। जरा इन दोनों पर एक नजर डालिए। एक तरफ लिखा है किचन वेयर स्टोर नियर मी और दूसरी तरफ फर्नीचर स्टोर नियर मी। शब्द बदल गए पर जो तरीका है वो बिल्कुल वही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा प्लान है जो हमें ये दिखाता है कि आजकल छोटे बिजनेस अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं। वो ठीक उन्हीं शब्दों को पकड़ रहे हैं जो लोग गूगल में टाइप करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये मैसेज भेजे ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और दुखती रग पर हाथ रखते हैं। सोचिए, आपकी दुकान शहर की सबसे अच्छी दुकान हो सकती है, लेकिन अगर गूगल पर कोई उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा तो उसका क्या फायदा। बस यही है अदृश्य ऑनलाइन दुकान की प्रॉब्लम। ग्राहक आपको खोज रहा है पर उसे मिल कोई और ही रहा है। अब ये कोई ऐसी वैसी सर्च नहीं है। जब कोई गूगल पर लिखता है किचन वेयर स्टोर नियर मी, तो वो सिर्फ विंडो शॉपिंग नहीं कर रहा, वो खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूं समझिए कि वो अपना बटुआ निकाल कर ही बैठा है। और ये दूसरा उदाहरण देखिए, अर्गोनॉमिक चेयर मुंबई। ये तो और भी खास है। यहां ग्राहक को पता है कि उसे क्या चाहिए और कहां चाहिए। ये वो कस्टमर है जिसे हर बिजनेस अपने दुकान के अंदर देखना चाहता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब लोग गूगल में ये कीमती शब्द डालते हैं तो उन्हें मिलता कौन है। क्या उन्हें वो कोने वाली छोटी सी दुकान दिखती है, या फिर सर्च रिजल्ट्स पर कब्जा जमाए बैठे वो बड़े बड़े ऑनलाइन जाइंट्स। यही वो सवाल है जो हर छोटे दुकानदार की रातों की नींद उड़ा देता है। और यहीं से शुरू होती है छोटे स्टोर की बड़ी लड़ाई। देखिए, ये मुकाबला गली के दूसरे दुकानदार से नहीं है। ये तो डेविड और गोलियत वाली लड़ाई है, जहां एक तरफ आपकी छोटी सी दुकान है और दूसरी तरफ आइकिया और अमेज़न जैसे डिजिटल दैत्य, जिनके पास पैसों और ताकत की कोई कमी नहीं है। मार्केटिंग की भाषा में ऐसी सर्च को हाई इंटेंट सर्च कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे। जब उनकी सर्च में बाय, नियर मी या शहर का नाम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो ग्राहक खरीदारी करने के लिए दरवाजे पर ही खड़ा है। बिल्कुल, ये खोजें किसी भी बिजनेस के लिए सोने की खान से कम नहीं है। लेकिन इसमें एक पेच है। इस सोने की खान पर बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपना कब्जा कर रखा है। वो अपने भारी भरकम बजट के दम पर सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर बैठे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक छोटी दुकान इस लड़ाई को आखिर लड़े तो लड़े कैसे। और यहीं पर अंकित भरत गुप्ता जैसे लोग सामने आते हैं। वो इन मैसेज के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास इस प्रॉब्लम का एक हल है, और वो हल है गूगल एड्स। अब ये गूगल एड्स क्या भला है? इसे आप यूं समझिए कि ये इंटरनेट की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक बड़ा सा बिलबोर्ड किराए पर लेने जैसा है। आप गूगल को पैसे देते हैं और जब भी कोई आपके बिजनेस से जुड़े कीवर्ड सर्च करता है तो गूगल आपकी दुकान का पता सबसे ऊपर दिखा देता है। इसी को कहते हैं पेड सर्च प्लेसमेंट। मतलब आपने पैसे देकर अपनी जगह खरीदी है। इसका मकसद सिर्फ एक है, ग्राहक जब खरीदने के पूरे मूड में हो, ठीक उसी पल उसके सामने आ जाना। हाँ, ये बात सच है कि हर क्लिक के पैसे लगते हैं, लेकिन उम्मीद यही होती है कि इनमें से कुछ क्लिक्स असली ग्राहकों में बदल जाएंगे। पर क्या एक छोटा स्टोर बड़े ब्रांड्स के बजट का मुकाबला कर सकता है? जवाब है नहीं। और यहीं पर स्मार्टनेस काम आती है। बड़े ब्रांड्स कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, मतलब वो फर्नीचर जैसे बहुत ही आम शब्दों पर लाखों रुपए उड़ा देते हैं। छोटे स्टोर को प्रिसिजन स्ट्राइक करनी पड़ती है। वो मुंबई में हाथ से बनी शीशम की कुर्सी जैसे लंबे और खास कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। ये एक तरह से डिजिटल गुरिल्ला वॉरफेयर है। यहां लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। अच्छा, चलिए अब वापस उस मैसेज पर आते हैं और उसकी बनावट को देखते हैं। ये कोई लंबा चौड़ा ईमेल नहीं है, ये एक छोटा सा सीधा व्हाट्सएप मैसेज है। और यकीन मानिए, इसकी हर लाइन बहुत सोच समझ कर लिखी गई है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं, ये एक पूरी सेल्स पिच है जो आपके फ़ोन पे भेजी गई है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लासिक है, एक टेक्स्ट बुक सेल्स फॉर्मूला की तरह। स्टेप 1, प्रॉब्लम बताइए, आप ऑनलाइन दिख ही नहीं रहे हैं। स्टेप 2, एक चुभने वाला सवाल पूछिए, कहीं आपके ग्राहक किसी और के पास तो नहीं जा रहे हैं। स्टेप 3, फिर हीरो की तरह समाधान दीजिए, मैं आपको गूगल में टॉप पर ला सकता हूं।
और आखिर में स्टेप 4, अगला कदम बताइए। चलिए बात करते हैं। और इस पिच का आखिरी दांव देखिए, सिर्फ 10 मिनट की कॉल। ये नंबर बहुत चालाकी से चुना गया है। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। इसे कहते हैं लो कमिटमेंट ऑफर। इसे पढ़कर कोई भी सोचेगा, अरे 10 मिनट ही तो हैं, बात करने में क्या हर्ज है। और बस मार्केटर का काम हो गया, आपने रिप्लाई कर दिया। और ये सब कुछ ईमेल पर क्यों नहीं भेजा गया, व्हाट्सएप ही क्यों चुना? क्योंकि व्हाट्सएप सीधा, पर्सनल और बहुत असरदार है। ईमेल के मुकाबले व्हाट्सएप मैसेज के पढ़े जाने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। ये ज्यादा फॉर्मल नहीं लगता, तो बातचीत शुरू करना भी आसान हो जाता है। और भेजने वाले के लिए ये ट्रैक करना भी आसान है कि कितने लोगों ने मैसेज देखा और कितनों ने जवाब दिया। तो ये तो मानना पड़ेगा कि अंकित की पिच बहुत स्मार्ट है। लेकिन एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या गूगल को पैसे देना ही ऑनलाइन दिखने का एकमात्र तरीका है, या फिर कुछ और भी रास्ते हैं, खासकर उन बिजनेस के लिए जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं है? इसे समझने के लिए हमें पेड और ऑर्गेनिक तरीकों में फर्क को समझना होगा। देखिए, गूगल एड्स जैसा पेड तरीका एक रेस कार की तरह है, बहुत तेज, असरदार, पर यह तभी तक चलेगी जब तक आप इसमें पेट्रोल यानी पैसा डालते रहेंगे। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक तरीके एक पेड़ लगाने जैसे हैं। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, पर एक बार जब ये बड़ा हो जाता है तो लंबे समय तक आपको फल देता है। यह आपका ब्रांड और ग्राहकों का भरोसा बनाता है। तो ये ऑर्गेनिक तरीके हैं क्या? इसमें आता है लोकल एसईओ, मतलब अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को इतना अच्छा बनाइए कि आप मैप्स पर सबसे ऊपर दिखें। अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ सामान मत बेचिए, बल्कि लोगों से जुड़कर एक कम्युनिटी बनाइए। आसपास के दूसरे बिजनेस के साथ मिलकर काम कीजिए। ये सारे तरीके मिलकर एक मजबूत ऑनलाइन पहचान बनाते हैं, जो सिर्फ पैसों के भरोसे नहीं रहती। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, एक छोटे बिजनेस के लिए असली लक्ष्य क्या है? कंपटीशन से ज्यादा पैसा खर्च करना या उनसे ज्यादा स्मार्ट बनना? देखिए, गूगल एड्स एक बहुत ताकतवर टूल है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या डिजिटल दुनिया की जंग सिर्फ पैसे के दम पर जीती जा सकती है, या फिर असली जीत स्मार्टनेस, मेहनत और अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में है? शायद इसी सवाल का जवाब हर छोटे बिजनेस का भविष्य तय करेगा।